अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से डायमंड फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए कितने खूबसूरत और ब्राइट कलर के इनके ऊपर फ्लावर जो है आना शुरू हो गए हैं। ये फ्लावर कैसे इतने ब्राइट कलर के आए हैं और इतने ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सी खाद देने से आए हैं, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मेरे जितने भी गार्डन में लगे हुए फ्लावरिंग प्लांट हैं, इन सभी प्लांट्स को मैंने ये खाद दी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं इनको सेकंड टाइम पे दे रही हूँ। तो आप मेरे प्लांट के जो फ्लावर का कलर है वो भी देख सकते हैं, कितना ब्राइट कलर है। एक लाइट ऑरेंज है और एक डार्क ऑरेंज कलर में है। तो ये जो है लास्ट ईयर के मेरे सीड्स कलेक्ट किए हुए थे, उन्हीं से मैंने इन प्लांट को ग्रो किया। जब ओपन पोलिनेशन होती है तो आपको काफ़ी खूबसूरत जो है कलर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मेरा डेज़ी का प्लांट है और ये एक ही प्लांट है और इसमें आप देखिए कितने ढेरों फ्लावर्स आए हुए हैं और कितने बड़े साइज़ के इसके फ्लावर्स हैं। नॉर्मली ये इतने बड़े नहीं होते। जब मैंने इनको ये खाद दी है तो इसके मुझे बहुत ही अच्छे जो है रिज़ल्ट मिले हैं। काफ़ी अच्छे ब्राइट कलर के इनके ऊपर फ्लावर्स भी आए हैं और काफ़ी बिग साइज़ के ये फ्लावर जो है मुझे देखने को मिले हैं। तो इस खाद को आपने कैसे बनाना है आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। बाज़ दफ़ा जब हम अपने प्लांट्स के अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो प्लांट हमारे उस तरीके से जो है प्रॉपर न्यूट्रेंट नहीं ले रहे होते, तो वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही होती है। जो फ्लावर या फिर फ्रूटिंग करने वाले प्लांट होते हैं उनकी फ्रूटिंग भी अच्छे से नहीं होती और फ्लावर का जो कलर होता है वो भी इतना ब्राइट नहीं होता। तो जो खाद हमने बनानी है वो हमने किचन वेस्ट से बनानी है। किचन से निकलने वाला जितना भी आपका रॉ मटेरियल होता है उसको हमने यूज़ करना है। जिसमें सब्जियों के छिलके हैं उनसे हमने जो है ये खाद तैयार करनी है। बहुत ही आसानी से ये खाद तैयार हो जाएगी। इसमें आपके कोई भी पैसे खर्च नहीं होंगे, बिल्कुल फ्री की है और इसके इतने ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट्स मुझे मिले हैं। इतने जो है आपको केमिकल खाद से भी नहीं मिलते। तो जो हमारी ऑर्गेनिक खाद होती है उसके बहुत ही अच्छे हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इसको आपने जो है 3 से 4 दिन आपके लग जाएंगे बनाने में। तो यहाँ पे मेरे आप प्लांट देख सकते हैं, सभी जो है फ्लावरिंग पे आ चुके हैं। ये मदर ऑफ मिलियन का प्लांट है। इसके ऊपर देखिए ये फ्लावर बर्ड्स कितनी सारी आई हुई हैं। यहाँ पे हमारी जो लिक्विड खाद है ये बनके तैयार है। इसमें मैंने सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके इस्तेमाल किए हैं। 2 फलों के छिलके हैं और 2 ही सब्जियों के छिलके हैं, जिसमें आलू और प्याज के छिलके हैं और साथ ही हमारे केले और ऑरेंज के छिलके हैं। इसके साथ मैंने जो है गोबर की खाद को इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ इन 4 चीज़ों से भी मिला के बना सकते हैं। तो ये जो है 3-4 दिन के लिए मैंने इसको डिप करके रख दिया था इन सभी तरह के छिलकों को, और डेली मैं इनको जला देती थी इसके अंदर लकड़ी से, ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो एक्टिव रहें और डिकम्पोजिंग का जो अमल है वो तेज़ी से रहे और इसमें बदबू भी पैदा ना हो। तो ऑक्सीजन जाने की वजह से ये डिकम्पोज भी जल्दी होता है और जो हमारी गोबर की खाद जो मैंने डाली है उससे भी जो डिकम्पोजिंग का अमल है वो तेज़ होता है, क्योंकि सर्दियों में डिकम्पोजिंग जो है वो लेट होती है। तो जो गोबर की खाद है वो डिकम्पोजिंग का अमल जो है वो फास्ट कर देती है। तो यहाँ पे हमने 1:10 की रेशो से ये जो है खाद को यूज़ करना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है। सादा मैंने पानी 10 लीटर लिया और इसमें 1 मग जो है ये लिक्विड खाद का लिया और इसको अच्छे से डाइल्यूट करके इसको हमने अपने सभी तरह के पौधों में देना है, चाहे वो वेजिटेबल्स के प्लांट है या फिर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट है। सभी तरह के प्लांट्स में आप जो है इसको बड़े आराम से दे सकते हैं। आप किसी भी और सब्ज़ी के छिलकों के साथ भी आप इसको बना सकते हैं या सिंपल आप फ्रूट के छिलकों के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें कोई भी बदबू वगैरह नहीं आ रही, क्योंकि ऑरेंज के छिलके हैं तो ऑरेंज के छिलकों की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे जो है बिल्कुल भी बदबू पैदा नहीं हुई। तो इसमें इसको जब मैं डाल रही हूँ तो बहुत ही अच्छी सी एक जो है ऑरेंज के छिलकों की खुशबू आ रही है। तो इसको आप जो है रिपीट कर सकते हैं 10 से 15 दिन के गैप से, और ये बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन के हमारा तैयार हुआ है। इसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम, ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे प्लांट्स को चाहिए होते हैं फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए और इनकी ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन जो है वो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है हमारे प्लांट को फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लांट जब रूट्स के ज़रिए लेते हैं तो इनको बूस्टअप करता है ये फर्टिलाइज़र, और इनके सभी तरह की जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे प्लांट्स रूट के ज़रिए ले लेते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो है सारे वेजिटेबल और फ्रूट के पील्स से
से बनाया है तो ये कोई भी जो है हार्मफुल नहीं है। आप इसको अपने पौधे के पत्तों के ऊपर भी स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे भी आपके जो पौधे हैं किसी भी तरह के इंसेक्ट से जो है महफूज रहेंगे, क्योंकि जो ऑरेंज की खुशबू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, तो वो आपके प्लांट्स के ऊपर नहीं लगते। तो इस तरीके से आप इसको जो है अपने प्लांट्स, सभी तरह के प्लांट्स में ज़रूर यूज़ कीजिए। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।